हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने DSSB के 25 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने 25 मार्च के जो भी फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। आज का वीडियो हम लोगों का सेकंड शिफ्ट का है। 25 मार्च के सेकंड शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कितने लाल ना तो नीले हैं और ना ही हरे, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ लाल में है और ना ही नीले में है ना ही हरे में है। तो 41 हमारा आंसर हो जाएगा। 41 ऐसी संख्या है जो सिर्फ लाल में है और हरे और नीले में नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर ए का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल था, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको इंग्लिश में ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है 6 persons A, B, C, D, E and F have their off on 6 different days of the same week, यानी कि 6 जो पर्सन्स हैं A, B, C, D, E, F 6 डिफरेंट दिनों में छुट्टी लेते हैं, मंडे टू सैटरडे में। नो 2 persons हैज ऑफ ऑन द सेम डे, यानी कि दो जो व्यक्ति हैं, दो सेम व्यक्ति किसी एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते। आगे इसमें लिखा गया है 2 persons हैव ऑफ बिटवीन D एंड F, यानी अगर ये F है तो इसके बीच में 2 पर्सन आएंगे देन D आएगा। 2 persons हैव ऑफ बिटवीन A एंड E, A और E के बीच में दो व्यक्ति छुट्टी लेते हैं, तो A और E के बीच में दो व्यक्ति हम लोगों ने यहां पर बना दिए। नेक्स्ट कह रहा है कि C हैज ऑफ जस्ट आफ्टर A, यानी C जो है A के जस्ट बाद में छुट्टी लेता है, तो A के जस्ट बाद में C आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों से कह रहा है D हैज ऑफ ऑन फ्राइडे, यानी अगर ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे है तो D जो है वो कब ऑफ लेता है, फ्राइडे को लेता है, यानी D यहां पर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं ये D है। अब दो व्यक्ति पहले F आना चाहिए, यानी कि यहां पर हम लोगों का जो है ट्यूसडे को F आ जाएगा और बीच में दो व्यक्तियों की जगह खाली रहेगी। अब A, C और E को हम लोगों को यहां पर रखना है, तो A, C और E कहां पर आ सकते हैं। A को अगर हम लोग यहां पर रख दें, C यहां पर रख दें और E यहां पर रख दें, तो बीच में D आ गया, बचा हुआ हमारा B यहां पर आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्रॉस मैच कर लेते हैं। इसमें लिखा गया था 2 persons हैव ऑफ बिटवीन D एंड F, तो D ये है हो गया हमारा और F ये हो गया, इसके बीच में दो व्यक्ति हो गए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है 2 persons हैव ऑफ बिटवीन A एंड E, तो ये हमारा A हो गया और ये E हो गया, इसके बीच में भी दो व्यक्ति हो गए, ये भी हमारा सही है। C हैज ऑफ जस्ट आफ्टर A, C जो है A के जस्ट बाद में छुट्टी लेता है, तो A के जस्ट बाद में C हो गया। D हैज ऑफ ऑन फ्राइडे, तो D फ्राइडे को छुट्टी लेता है, तो D यहां पर आ गया। तो अब हमें बताना है A हैज ऑफ ऑन वेडनेसडे, तो A जो है A हमारा ये है और ये वेडनेसडे को छुट्टी लेता है, यानी बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 1 person हैज ऑफ बिटवीन A एंड B, ये A है ये B है, इसके बीच में कौन है, एक व्यक्ति है F, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग जो भी सिचुएशंस दी गई हैं उनको हम लोग एक एक करके फॉलो करते हैं, फिर उनको क्रॉस मैच कर लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जो है गलत ना हो पाए। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो की और हम लोगों का आंसर आ गया। दोनों ही जो हमारे स्टेटमेंट थे बिल्कुल सही थे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को यहाँ पर एक अनुक्रम दे रखा है और इस अनुक्रम में हम लोगों को बताना है कि आगे जो लुप्त पद है वहां पर कौन सी चीज आएगी या कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं A, फिर L है, फिर Y, फिर P है, फिर W, फिर T है, फिर U, X, S, B। तो हम लोग देखेंगे A से अगर Y जाना हो तो A से Y जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -2 करेंगे। Y से W जाना हो तो क्या करेंगे, -2 करेंगे। W से U जाना हो तो क्या करेंगे, -2 करेंगे। U से S के लिए भी -2 करेंगे। फिर S में जब -2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। इसी तरीके से L से P जाना हो तो MNOP +4 करेंगे। P से T जाना हो तो +4 करेंगे। T से X जाना हो तो +4 करते हैं। X से B के लिए भी +4 करते हैं और B में अगर +4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, C, D, E, F, यानी QF हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है पहले पद में -2 हो रहा था और दूसरे पद में +4 हो रहा था, उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया और हमारा आंसर मिल गया जो क्वेश्चन नंबर 3 का है वो QF। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को यहाँ पर एक वेन आरेख दिया गया है और इसमें हम लोगों को बताना है वह सेब जो आम है की संख्या 81 है। तो जो सेब हमारी ये हैं और आम भी हैं, यानी सेब और आम में जो कॉमन है 81 है। 81 बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया।
नेक्स्ट है वह केले जो सेब है की संख्या 100 है। तो ये केले हो गए और सेब ये हो गए और इनमें जो कॉमन है वो 64 है और हमसे 100 कह रहा था, यानी स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो राइट आंसर होगा स्टेटमेंट फर्स्ट केवल सही है और स्टेटमेंट सेकंड गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक अनुक्रम है और इसमें गलत पद बताना है, इसमें से कौन सा गलत पद है। तो अगर आप देखेंगे 259, 292, 327, 366, 403 और 444। अब इनके बीच का अगर अंतर आप लोग देखेंगे तो इनके बीच का जो अंतर है वो 33 है, इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 35 है, इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 39 है, इनके बीच का अंतर अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये आप लोगों को मिलेगा 39। यहां पर इनके बीच का जो अंतर मिल जाएगा, सॉरी यहां पर मिल जाएगा हम लोगों को 37, 13 में से 7 गया 6 और 9 में से 6 गया 3। फिर हम लोग देखेंगे तो यहां से 4 में से 3 गया 1 और 4। तो हम लोगों ने यहां पर देखा इनके बीच का अंतर 33, फिर 35, फिर 39 हो गया डायरेक्ट। जबकि क्या हम लोगों की सीरीज चलनी चाहिए 33, फिर 35, फिर उसके बाद 37, फिर 39 और फिर 41, ये अंतर होना चाहिए। जबकि यहां पर अंतर आ गया 39, यानी कि 366 हमारी जो संख्या है वो गलत हो गई। इसकी जगह पर होना चाहिए था 364। अगर 364 होता तो यहां पर जो अंतर हो जाता इनके बीच का वो 37 हो जाता, इनके बीच का अंतर 39 हो जाता, फिर इनके बीच का अंतर 41 हो जाता। तो जो हमारा अंतर था वो सही हो जाता, यानी 366 गलत हो गया हमारा। 366 की जगह 364 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो हमारा क्रम चल रहा था अंतर का वो 33, 35, 37, 39 और 41 का सही था, जबकि यहां पर 37 की जगह 39 डायरेक्ट हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को बताना है लुप्त जो आकृति है उसकी जगह पर क्या आएगा। तो लुप्त आकृति में हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो गोला था ये गायब हो गया और इसी की सेम आकृति यहाँ पर मैच हो गई। तो इसको हम लोग गायब कर देंगे, सेम ऐसी आकृति आ जाएगी। सिंपल सा हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि कथन है और निष्कर्ष है। इसके आधार पर हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो अगर हम लोग देखते हैं सभी पी सी है, तो पी अगर हम लोग बना लिए और सभी पी सी है कह रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोगों का बन जाएगा। तो यहां पर सभी पी जो है वो सी हो जाएंगे और कुछ सी डी है, तो कुछ सी डी है, ऐसे हम लोग बना लेंगे। दूसरा हम लोगों का ऐसे भी बन सकता है, जितनी भी कंडीशन बनेंगी हम लोग सबको यहां पर बनाते हुए चलेंगे, जिससे कि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो कह रहा था सभी पी सी हैं, ये हम लोगों ने बना लिया। फिर कह रहा कुछ सी डी है, तो ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि इससे भी कुछ सी डी हो रहे हैं, इससे भी कुछ सी डी हो रहे हैं। फिर कह रहा सभी डी एन है, तो सभी डी जब एन है तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहां पर भी हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सभी डी जो है वो एन है, तो डी जो है वो एन के अंदर आ जाएगा, यहां पर भी डी जो है एन के अंदर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। कुछ एन सी है, तो कुछ एन सी है, यहां से भी कुछ पार्ट कॉमन मिल रहा है, और इससे देखेंगे तो इससे भी हमें कुछ पार्ट कॉमन मिल रहा है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल सही है निष्कर्ष। नेक्स्ट देखते हैं कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, यहां से तो कुछ पार्ट मिल रहा है, और सॉरी यहां पर कह रहा है अगला जो निष्कर्ष है कुछ पी एन है, तो यहां से हमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं मिल रहा है। पी और एन बिल्कुल अलग अलग हैं, इसमें हमें कॉमन मिल रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि निष्कर्ष सही होने के लिए हमारे दोनों फिगर से जो चीज है वो सही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही फिगर से सही है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कुछ डीपी है, तो कुछ डीपी है, यहां से भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, यानी इस फिगर से गलत हो गया तो दूसरे फिगर से भी गलत हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऐसे जो भी क्वेश्चन है उसमें जितने भी फिगर हमारे बन सकते हैं उनको हम लोग बनाएंगे, और फिर हम लोग देखते हैं अगर दोनों फिगर से चीज फॉलो हो रही है तभी हमारा आंसर सही होगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। फिर है ए वायलेंट को ये लिखा जाता है, तो CORDIAL को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे VIOLEN और T, ये वायलेंट है। और हम देखेंगे अगर V में हम लोग यहाँ पर +4 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, Z मिल जाएगा। I में अगर हम लोग +4 करते हैं तो M मिलेगा, O में +4 करते हैं तो S मिल रहा है, और
L में फिर हम लोग -4 कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर H मिल रहा है। इसी तरीके से +4 E में करेंगे तो I मिल रहा है, +4 करेंगे तो R मिल रहा है, +4 करेंगे तो X मिल रहा है। तो जो ये हमें कोड दिया गया था ZMSHIRX, तो पहले पद में +4, दूसरे में +4, तीसरे में +4, फिर -4, फिर +4, +4, फिर +4। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। पहले 3 पद में +4, तो C में +4 करेंगे तो G आएगा, O में +4 करेंगे तो S आएगा, R में +4 करेंगे तो V आएगा। फिर अगले पद में -4, तो D में -4 करेंगे तो Z आएगा, I में +4 करेंगे तो M आएगा, A में +4 करेंगे E आएगा, L में +4 करेंगे तो P आ जाएगा। यानी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे पद में +4, बीच वाले पद में -4 और लास्ट के 3 पद में +4। ये हमारा सीक्वेंस चल रहा था, इसी को हम लोगों ने फॉलो कराया और हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको देखेंगे। P इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। तो अगर हम लोग देखें यहां पर इस तरीके से हमारा होता है, ये हमारा साउथ है, ऊपर हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा ईस्ट होता है और इधर हमारा वेस्ट होता है। अब कह रहा है ही रोटेट्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त दिशा में, और कितना घूमता है, 135 डिग्री घूमता है। तो ये हमारा 90 होता है, हमें पता है, और 35 डिग्री मतलब कुछ इस तरीके से वो घूमता है और इस दिशा में देखने लगता है। फिर कह रहा है देन ही रोटेट्स 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज, यानी अब फिर वो क्लॉकवाइज घूमता है। कितना घूमता है, 120 डिग्री घूमता है, यानी ये 45 घूमेगा और लगभग वो यहां तक घूमेगा। इस तरीके से हमारा अब वो इस दिशा में देखने लगेगा। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो ये हमारा होता है ईस्ट और ये हमारा होता है साउथ, यानी इन दोनों के बीच की जो जगह हो गई वो साउथ ईस्ट हो गई। हमारा जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसको लगाने का एक और तरीका है कि 135 डिग्री वो पहले देख रहा था एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो क्लॉकवाइज देख रहा है, यानी बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, तो दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा 15 डिग्री आ गया। अब ज्यादा क्या घुमा है, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वो 135 डिग्री घुमा है। तो 15 डिग्री अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो सीधे सीधे हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अगर वो ऐसे देख रहा है, अगर 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस दिशा में देखने लगेगा, तो जो हमारी दिशा आ जाएगी वो साउथ ईस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 जो है हम लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें जो गलत है वो हमें बताना है, जो सबसे डिफरेंट है वो हमें बताना है। तो पहला देखेंगे तो J से K यानी +1, Z से Y यानी -1, इसमें देखेंगे X से W यानी -1, Q से P यानी -1, फिर देखेंगे C से B -1, F से E -1, N से M -1, P से O -1, यानी इन 3 में तो -1 हो रहा है और पहले वाले में +1 -1 हो रहा है। तो इनमें डिफरेंट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफी सिंपल क्वेश्चन है। विद्यालय से संबंधित जिस प्रकार अध्यापक होता है उसी प्रकार जो अस्पताल से संबंधित हो जाएगा वो डॉक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 6 लड़के B1, B2, B3, B4, B5, B6 के पास 6 विभिन्न प्रकार के फोन हैं। तो हम लोग यहाँ पर B1, B2, B3, B4, B5 और B6 लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि इनके पास P1, P2, P3, P5, P6 फोन है। B3 के पास P6 है तो इसके पास P6 कंफर्म है। B1 के पास P3 या P4 नहीं है तो यहाँ पर P3 भी नहीं आ सकता और P4 भी नहीं आ सकता। फिर कह रहा है B4 के पास P2, P3, P5 नहीं है तो इसके पास P2 भी नहीं आएगा, P3 भी नहीं आएगा, P5 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा है B6 के पास P1 है तो B6 के पास हमारा आ गया P1। नेक्स्ट कह रहा है B5 के पास P3 या P5 नहीं है तो इसके पास P3 नहीं आएगा, इसके साथ P5 नहीं आएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं P3 यहाँ नहीं आ सकता, P3 यहाँ पर भी नहीं आ सकता, P3 यहाँ भी नहीं आ सकता, यानी बची कौन सी जगह, हमारी ये जगह बची और यहाँ पर P3 आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, B2 के पास कौन सा फोन है तो B2 के पास P3 हो जाएगा। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमें राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया B1 P3 नहीं रख सकता, B3 का हमें पता था P6 है,
B4 P3 नहीं रख सकता, B5 P3 नहीं रख सकता, और B6 का हमें पता था P1, तो बचा हमारा B2, और B2 के पास कौन सा हो जाएगा, P3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताना है निम्नलिखित में आने वाले जो शब्द के क्रम के अनुसार लगाना है। तो इस क्वेश्चन में हमने बात की थी जो भी कॉमन होता है, जैसे यहाँ पर VAC 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 VAC, इसको हम लोग हटा देते हैं, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं बचता। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, इसमें A आ रहा है, यानी ये वाला सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले 2 आ जाएगा। फिर अब ये वाला कैंसिल हो गया, इसको हम लोग हटा देते हैं सीधे। फिर हमारा VAC यानी पहले और तीसरे में से कोई आएगा। अब हम लोग देखते हैं C के बाद इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें N है, इसमें L है, तो L पहले आता है यानी 1 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। 2 1 3 का अब हम लोग देख लेते हैं, 2 ऑप्शन है हमारे पास B और D। अब हमारा 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब हमें 4 और 5 में देखना है, तो इसमें U आ रहा है, इसमें I आ रहा है, यानी कि I पहले आता है तो 5 पहले आ जाएगा, 4 बाद में आ जाएगा, जो हमारा सीरियल बनेगा 2 1 3 5 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें केवल जो आप लोगों के जैसे लेटर आता है A पहले आता है तो पहला जो आ जाएगा वो A से हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग मैच करते हैं और जो भी हमारा सीक्वेंस बनता है उसके हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें जो है दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम लोगों ने कहा था, बात की थी कि जो भी ऐसे क्वेश्चन है उसकी ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आसानी से कर पाएंगे। जैसे दर्पण प्रतिबिंब में जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे कि ये इस तरीके से था, तो दर्पण में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। तो वही चीज है, ये जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गया इस तरीके से। ये जो हमारा इस साइड में था तो पलट के इस साइड में हो जाएगा, यहां पर आ गया। और इसी तरीके से आप लोग देखेंगे ये जो है इस साइड में है तो इस साइड में उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है फिर से कथन और निष्कर्ष वाला। इसमें भी जितने फिगर हम लोगों के पॉसिबल हो सकते हैं उतने फिगर बनाएंगे, देन हम लोग सारे फिगर से चीज को मैच करेंगे। अगर सबसे मैच होगा तभी हमारा निष्कर्ष सही होगा। जैसे कि कुछ आर जेड है, तो कुछ आर हम लोगों ने बना लिए और जेड है तो जेड से हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे हम लोग इसको नाम दे देते हैं आर, इसको नाम दे देते हैं जेड। कुछ जेड पी है। अब हमारी 2 कंडीशन बन सकती हैं, एक ऐसे आर और जेड बना लेते हैं तो इसको भी नाम दे देते हैं आर जेड। अब कह रहा है कुछ जेड जो है वो पी है, यानी हमारा फिगर ऐसे भी बन सकता है और दूसरा हमारा फिगर ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि कुछ जेड पी है तो ये भी हमारा पी में कॉमन है और ये भी हमारा जेड और पी में कॉमन है। अब कह रहा है कुछ पी आर है स्टेटमेंट में, तो कुछ पी आर इससे नहीं हो रहा है, इससे हो रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया क्योंकि दोनों से मैच होना चाहिए। कुछ आर पी नहीं है, तो कुछ आर पी नहीं है, इससे तो सभी आर पी नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इससे कुछ आर पी है और कुछ आर पी नहीं है, इससे कोई भी आर पी नहीं है, यानी दोनों से मैच नहीं कर रहा, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए, कोई भी अनुसरण नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, कागज को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो कागज को जब हम लोग खोलेंगे इस तरीके से है तो ये हमारी बिल्कुल डबल हो जाएगी, जैसे कि दर्पण में होता है उल्टा हो जाता है, उसी तरीके से ये जैसे त्रिभुज नीचे है यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, ये इस साइड में है तो यहाँ पर हम लोग जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा जो ऊपर वाला त्रिभुज है, नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। ये वाला जो त्रिभुज है ये हमारा पलट जाएगा और ये हमारा जो है इस तरीके से हो जाएगा, और ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला भी हमारा पलट के कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग देख लेते हैं इधर से अगर हम लोगों को आंसर मिल जाएगा तो यहीं से हम लोग आंसर लगा सकते हैं। तो पहले ये हमारा हो गया, तो ये हमारा यहाँ से मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है और इसमें भी मैच कर रहा है, लेकिन फिर हम लोगों का ये इस साइड में है और इसमें इस साइड में, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग इसको फिर इस तरीके से खोलेंगे तो ये चीज बिल्कुल अपोजिट होके इधर आ जाएगी। टोटल जो हमारे नंबर है, जैसे यहाँ पे 4 हैं और 4 बार हमने मोड़ा है तो 16 हमारी जो है आकृतियां बनेंगी जाके। इससे भी आप लोग चीजों को मैच कर सकते हैं, किसी में आपके ऑप्शन में 12 भी दे सकता है, 14 भी दे सकता है। जो आपके टोटल जो इस तरीके की आकृतियां बनेंगी वो 16 बनेंगी और बिल्कुल डिफरेंट बनेंगी। जैसे यहाँ पे जो थी उसकी डिफरेंट यहाँ पर आएगी और उसी की बिल्कुल जस्ट अपोजिट इधर साइड में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें 8 व्यक्ति कह रहा है, तो गोलाकार मेज के सामने, तो गोलाकार मेज में हम लोग बना लेते हैं। 8 व्यक्ति को बैठाना है तो एक हमारा ऐसे हो जाएंगे 2 व्यक्ति, 2 इस तरीके से 4,
दो इस तरीके से जितने भी व्यक्ति हैं उस तरीके से हम लोग जो है इस टाइप से जीवा खींच लेते हैं और केंद्र की ओर मुख करे बैठे हैं, तो इस टाइप से हम लोगों के बन गए 8 व्यक्ति। तो अब हम लोगों से कह रहा है कि जी तथा एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं। तो जी जो है अगर हम लोग जी को यहाँ पर बैठा दें और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं तो 1 2 3 एच हमारा आ जाएगा इस साइड में। फिर कह रहा है बी तथा जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। अब बी और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं तो जी हमारा ये था, अब या तो बी इधर आ सकता है या इधर आ सकता है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बी और जी के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। अब कह रहा है कि सी तथा ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो सी और ई के बीच में अगर हम लोग सी को यहाँ पर बैठा दें तो 2 व्यक्ति ये हो गए और ई हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं ई को। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ए डी के तुरंत बाईं ओर बैठता है, तो ए डी के तुरंत बाईं ओर बैठता है यानी ए और डी बिल्कुल पास पास आएंगे। ए को अगर हम लोग यहाँ पर बैठा लेंगे तो डी यहाँ पर आएगा बाईं ओर। फिर कह रहा है एच डी का पड़ोसी नहीं है, एच जो है डी के पड़ोस में नहीं आएगा तो डी हमारा ये है, बिल्कुल सही है। ई बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठता है, तो ई जो है बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो ये भी हम लोगों का बिल्कुल सही है। बी जो है इसका दाएं 1 2 3 4 चौथे स्थान पर आ गया और बची हुई जगह पर हमारा एफ आ जाएगा। अब जी एफ के तुरंत बाईं ओर बैठता है, बिल्कुल जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट डी तथा एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो डी हमारा ये हो गया और एफ हमारा ये हो गया, बीच में 2 व्यक्ति हो गए, ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंट बताना है कि इन ऑप्शन में कौन अलग है। तो हमने देखा 31 का 2 गुना प्लस 1 63, 63 का 2 गुना 126 प्लस 1 127, 54 का 2 गुना 108 प्लस 1 109, 109 का 2 गुना 218 प्लस 1 219, 47 का 2 गुना 94 प्लस 1 95, 95 का 2 गुना 190 प्लस 1 191। यानी हम लोग का जो पैटर्न चल रहा है 2 गुना करके प्लस 1 करने का। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 67 का 2 गुना 134 प्लस 1 135 सही है। 135 का 2 गुना 270 और प्लस 2 हुआ तब 272 मिला, जबकि जो हमारा पैटर्न चल रहा था वो 2 गुना प्लस 1 का चल रहा था, लास्ट वाले में 2 गुना प्लस 2 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि तरुण बिंदु ए से उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो 10 मीटर चलता है तो हम लोग यहाँ से ऐसे बना देते हैं, उत्तर की ओर चलता है तो 10 मीटर ये हमारा हो गया। फिर कह रहा है कि बिंदु बी पर पहुंचता है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। फिर कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ के 15 आ जाता है, तो इस तरीके से ये 15 मीटर जाएगा और सी पर पहुंच जाएगा। फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो पुनः बाईं ओर मुड़ेगा और 20 मीटर जाने के लिए वो नीचे यहाँ तक आएगा और डी पे पहुंच जाएगा, ये हमारा 20 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है वह तथा बिंदु डी पर पहुंचता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर कुछ इस तरीके से यहाँ तक जाएगा, तो ये 15 मीटर हो जाएगा। फिर तथा बिंदु ई पर पहुंचता है तो ये हमारा ई हो जाएगा। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है तथा 25 मीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाएगा तो हमारा बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 25 मीटर। और बिंदु एफ पर पहुंचता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। जो भी चीज हम लोगों से कह रहा था वो हमने किया। ए जो है 10 मीटर उत्तर जा रहा था, उत्तर की ओर किया, फिर उसके बाद बाईं ओर जा रहा था तो हम लोगों ने बाईं ओर मोड़ दिया, फिर उसके बाद बाईं ओर मोड़ा। इसी तरीके से जो भी चीज हम लोगों से बोली जा रही थी उतना हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब हम लोगों से कह रहा था बिंदु बी जो है बिंदु एफ से दक्षिण पूर्व में है, तो बिंदु बी ये है और एफ ये है, तो ये हमारा दक्षिण हो गया, नीचे की ओर दक्षिण, और इधर हमारा पूर्व होता है, यानी कि ये जो दिशा है वो हमारी दक्षिण पूर्व होती है। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है बिंदु एफ बिंदु ए से उत्तर पश्चिम है, तो बिंदु एफ ये है और बिंदु ए ये है हमारा, तो ए से ये हमारा जो दिशा होती है ये हमारी उत्तर पश्चिम होती है, क्योंकि ये हमारा उत्तर होता है, इधर हमारा वेस्ट होता है, तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये चीज हम लोगों को बतानी है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एम है, ये ए है, ये वी है, ये पी ई ए। तो एम से पी के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो कितना हम लोगों को करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, NOP यानी +3। ए से ई जाएंगे तो +4 और वी से ए आएंगे तो WXYZA यानी कि +5। तो जो हमारा पैटर्न बना वो +3 +4 +5 का बना।
अब हम लोग एक एक ऑप्शन करके उठा के देखेंगे किसमें बनेगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, PFESJJ। तो P से S जाएंगे तो QRS +3, F से J जाएंगे तो F से हम लोग J जाएंगे तो हम लोगों का +4 और E से J जाएंगे तो +5। यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C है। बाकी भी आप लोग यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को डिफरेंस सब में देखने को मिलेगा। और जो हमारा पैटर्न था +3 +4 +5 का था, जो हमारा फॉलो हो रहा है ऑप्शन नंबर C में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C हो गया। तो ये जो हम लोगों के पेपर था 25 मार्च का सेकंड शिफ्ट का, जितने एनडीएमसी के 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।